हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में इस हफ्ते साइडवेज मूवमेंट ही रहे। अगर निफ्टी मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के लो के नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव होगा। लेकिन निफ्टी ने मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग तो दी, लेकिन ट्यूसडे को मंडे के लो के नीचे एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी, बट वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी दिखा ली। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि निफ्टी ने डेली बेसिस पे अगर मंडे को निफ्टी ने नेगेटिव क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को मंडे के लो के नीचे सस्टेन किया तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव होगा। निफ्टी ने मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग तो दी, बट ट्यूसडे को निफ्टी ने एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद वहां से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर निफ्टी वेडनेसडे थर्सडे को साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहा। और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब डेली बेसिस पे भी निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो डेली बेसिस पे निफ्टी ये एक रेंज बना रहा है और मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियोस में कवर करता हूँ कि अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको आप ट्रैक कर रहे हो वो एक रेंज बना रहा है, उसको रेंज बनाने दीजिए। जब वो उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। रेंज को अगर आप ध्यान से समझो, मान लीजिए बायर्स आए और मार्केट को या किसी भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको आप ट्रैक कर रहे हो उसको ऊपर लेके गए, मतलब यहाँ पर बायर्स ने एंट्री मारी, लेकिन वहाँ पर फिर जब बायर्स ने यहाँ पर एंट्री मारी तब सेलर्स आए और उन्होंने मार्केट को या फिर उस स्टॉक या इंडेक्स को सेल किया और वो नीचे लेके आए। फिर नीचे यहाँ पर अगेन बायर्स ने एंट्री मारी और उसको ऊपर लेके गए। मतलब बायर्स एंड सेलर्स आपस में कंफ्यूज हैं और लड़ रहे हैं कि बायर्स कहेंगे कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए और सेलर्स कह रहे हैं कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए। अब यहाँ पर बन गया है कि यहाँ पर बायर्स एंट्री मार रहे हैं और यहाँ पर सेलर्स एंट्री मार रहे हैं, लेकिन सेलर्स बायर्स को ऊपर लेकर नहीं जाने दे रहे और बायर्स सेलर्स को नीचे लेकर नहीं जाने दे रहे। अब इस लड़ाई का, बायर्स और सेलर्स की लड़ाई का एंड कब होगा? जब यहाँ पर दोनों में से कोई एक सरेंडर करेगा। मान लीजिए इस रेंज का, जो ये रेंज बनी है यहाँ तक, अगर इस रेंज का यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, मतलब सेलर्स ने कहा कि अब बस, अब हम और सेलिंग नहीं करेंगे और बायर्स ने कहा अब हम यहाँ से बाइंग स्टार्ट करेंगे, तो वो बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गए। तो उसमें क्या होगा कि सेलर्स ने सरेंडर कर दिया। अब बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेके गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर ब्रेकआउट हो गया हम जंप करके बाई कर लें। जब तक उसकी अगली कैंडल कंफर्मेशन ना हो, मतलब बायर्स ने यहाँ पर बाइंग तो करी, लेकिन जब यहाँ पर अगला कंफर्मेशन दिया और जो ये ब्रेकआउट कैंडल थी उसके हाई के पास या फिर उसकी क्लोजिंग के पास क्लोजिंग दी अगर इस अगली कैंडल ने, तब हम मान सकते हैं कि हाँ, हो सकता है वहाँ पर कंफर्मेशन हो और यहाँ से रिकवरी आना स्टार्ट हो। मतलब अब बायर्स पूरी तरह से कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि एक बार ब्रेकआउट हो गया, ऐसे यहाँ पर ये डेली बेसिस पे निफ्टी ने रेंज बनाई, बायर्स ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, लेकिन अगली कैंडल में फिर से सेलर्स हावी हुए और मार्केट को नीचे लेके गए। इसका मतलब जब यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया इस कैंडल में, लेकिन कंफर्मेशन जब हुआ उसके बाद हम वहाँ पर जाकर बाइंग या सेलिंग करेंगे और तब रिकवरी आने के चांसेस होंगे। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि रेंज किस तरह से काम करती है। अब डेली बेसिस पे भी निफ्टी एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन से काफ़ी टाइम से सपोर्ट ले रहा था और फाइनली निफ्टी ने पिछले 2 हफ्ते पहले उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया था। अगर आप यहाँ पर देखो, निफ्टी ने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया और यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पर पिछले हफ्ते निफ्टी ने उसको ब्रेक डाउन दिया था, एक शार्प फॉल दिखाया था, फिर रिकवरी दिखाई और अगेन निफ्टी उस ट्रेंड लाइन के पास एक रेंज बना रहा है। अब अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा, कंफर्मेशन देगा, तब हम वहाँ पर जाकर कॉल बाय या फिर पुट सेल कर सकते हैं। मतलब तब यहाँ पर चांसेस हैं कि निफ्टी में रिकवरी आएगी। जैसा मैंने अभी कवर किया कि जब निफ्टी इस रेंज का या फिर इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा, मतलब ब्रेकआउट दिया, सस्टेन किया, तो हम वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल नहीं करेंगे। जब इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर निफ्टी सस्टेन करने के बाद एक कंफर्मेशन देगा, तब हम वहाँ पर जाकर कॉल बाय या पुट सेल करेंगे। अगर आप RSI के बेसिस पे भी देखो, जैसा हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में और डेली एनालिसिस के वीडियोस में कवर भी किया था, RSI बेसिस पे निफ्टी एक ओवरसोल्ड जोन की तरफ ट्रेड कर रहा था और यहाँ पर RSI को कूल डाउन होना बहुत ज़रूरी था। RSI ने यहाँ पर बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और अब करीब 40 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब RSI भी डेली बेसिस पे अब धीरे धीरे कूल डाउन होता जा रहा है और हो सकता है अब RSI में यहाँ पर रिकवरी आना स्टार्ट हो। अगर RSI में रिकवरी आती है तो चांसेस हैं कि निफ्टी में भी रिकवरी आ सकती है या फिर निफ्टी अब यहाँ पर साइडवेज जा सकता है। हो सकता है निफ्टी अगले 1-2 हफ्ते साइडवेज जाए, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि मेरे ख्याल से निफ्टी अगले 1-2 हफ्ते साइडवेज क्यों जा सकता है।
और अगर निफ्टी साइडवेज गया तो धीरे धीरे आरएसआई में रिकवरी आ सकती है और हो सकता है फिर धीरे धीरे आरएसआई अब बाइंग जोन की तरफ आता जाए और वहां पर फिर आरएसआई के बेसिस पे भी निफ्टी में बाइंग आना शुरू हो। अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। अगले हफ्ते का निफ्टी का जो रेजिस्टेंस रह सकता है, जो निफ्टी का हमारा पिछले हफ्ते का रेजिस्टेंस है, मतलब 22,800 के आसपास, और जो हमारा पिछले हफ्ते का सपोर्ट था 22,000, वो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते भी 22,800 एज ए रेजिस्टेंस और 22,000 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मेरे ख्याल से निफ्टी में अब नीचे की साइड का हो गया और हो सकता है निफ्टी में अब यहाँ से रिकवरी आना स्टार्ट हो। ऐसा क्यों? ग्लोबल सिनारियोज भी ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं कि हो सकता है अब ग्लोबल मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट हो या फिर रिकवरी आना स्टार्ट हो, और उसका इंप्रेशन या फिर उसका इम्पैक्ट निफ्टी पे भी पड़ सकता है। ऐसा क्यों? रशिया का वॉर था वो धीरे धीरे सीज फायर की तरफ जा रहा है। इसराइल का जो वॉर था वो भी अब धीरे धीरे सीज फायर की तरफ जा रहा है। जो एक टैरिफ वॉर चल रहा है आजकल की, हम इस कंट्री पे टैरिफ लगाएंगे, उस कंट्री पे टैरिफ लगाएंगे, उसका भी मेरे ख्याल से निफ्टी अब फैक्टर इन कर चुका है। हो सकता है मार्केट अब यहाँ से साइडवेज जाए, एक दो हफ्ते की टैरिफ का जो चल रहा है झंझट, कभी लग रहा है कभी हट रहा है, तो वो खत्म हो जाए। अमेरिका एक दिन टैरिफ लगाता है और एक दिन टैरिफ हटा देता है। वो जैसे ही शेर आया वाली कहानी होती है वैसे ही कि हम टैरिफ लगाएंगे 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 लेकिन फिर हटा देते हैं। तो उसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल से अब मार्केट पे इतना नहीं पड़ने वाला है। अगर हुआ भी तो कुछ शायद एक दिन फॉल आएगा, फिर वहाँ से निफ्टी रिकवरी ले लेगा। बट 22,000 निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। प्लस 7 या 9 अप्रैल को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम आना है। हो सकता है आरबीआई उसमें 0.25 बेसिस पॉइंट फिर से रेट कम करे, जिसका मार्केट पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। और अगले महीने से अप्रैल फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से अब रिजल्ट सीजन स्टार्ट होगा और वहां पर एनुअल रिजल्ट्स आना स्टार्ट होंगे। अब जो एनुअल रिजल्ट्स कंपनी के आ सकते हैं वो भी पॉजिटिव आ सकते हैं, जिसका इंपैक्ट मार्केट पे पॉजिटिव पड़ सकता है। तो ओवरऑल कुछ सिनारियोज हैं जिस वजह से मेरे ख्याल से मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। ग्लोबल सिनारियोज जो भी हैं वो धीरे धीरे सेटल होते जा रहे हैं। यूएस का टैरिफ वॉर जो चल रहा है वो धीरे धीरे अब ऊपर नीचे करके सेटल होता जा रहा है। हो सकता है आरबीआई अप्रैल फर्स्ट वीक में रेपो रेट कम करे, प्लस अगले महीने से अब रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो हो सकता है मार्केट उसका वेट भी करे। लेकिन मंडे को अगर निफ्टी एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है, अगर निफ्टी ने मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर या मंडे की क्लोजिंग के ऊपर एक घंटा भी सस्टेन कर गया, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। लेकिन वेट करिएगा, अगर निफ्टी ने मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को शुरू के 1-1.5 घंटा यानी 10:30-11 बजे तक अगर निफ्टी सस्टेन कर जाता है ऊपर मंडे के हाई या मंडे की क्लोजिंग के ऊपर, तब निफ्टी में शार्प शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस हैं और निफ्टी का हमारा पहला हॉल्ट रह सकता है 23,000 का। और अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया तो 23,300 जो निफ्टी का वीकली बेसिस पे 50 EMA का लेवल भी है, वो निफ्टी का हमारा फाइनल हॉल्ट रह सकता है। अगर निफ्टी मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देता है, ट्यूसडे को भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी और वेंसडे को फर्स्ट हाफ में निफ्टी ट्यूसडे के हाई के ऊपर सस्टेन करता रहा, तो निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है निफ्टी इसी हफ्ते 23,000 के लेवल्स भी टच करे। लेकिन अगर निफ्टी ने मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग दी, तब क्या? अगर निफ्टी मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी में फॉल आए, लेकिन 22,000 के लेवल पे आकर निफ्टी सस्टेन करे और फिर वेंसडे थर्सडे फ्राइडे इसी रेंज के अराउंड ट्रेड करता रहे। अगर निफ्टी ने मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को भी नेगेटिव क्लोजिंग दी, तो हो सकता है निफ्टी फिर पूरा हफ्ता इसके बाद इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहे। अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करेगा, दैट मीन्स निफ्टी फिर से जो ये निफ्टी वीकली बेसिस पे रेंज बना रहा था, इस रेंज को कंटिन्यू करेगा। अगर निफ्टी ने इस रेंज को कंटिन्यू किया तो हो सकता है निफ्टी फिर अगले 2 हफ्ते इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहे और फिर अप्रैल सेकेंड वीक से निफ्टी में रिकवरी आना स्टार्ट हो। आपका इस बारे में क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट से बताइए। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। होप आपने हमारा वेंसडे का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने अपने थर्सडे के लेवल शेयर किए थे और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को वहाँ पर सस्टेन होने का। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, वहाँ से पहली 15 मिनट कैंडल में शार्प फॉल दिखाया, फिर निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी भी दिखाई। अगर निफ्टी इस रिकवरी दिखाने के टाइम पे इस हमारी पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर जाता, तब निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस थे। लेकिन निफ्टी ने वहाँ से शार्प रेजिस्टेंस लिया और फॉल दिखाया और फिर निफ्टी सेकंड हाफ में हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के अराउंड और अपने 50 और 200 EMA के लेवल के अराउंड ट्रेड करता रहा। फाइनली निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास कहीं जाकर क्लोजिंग दी है। अब निफ्टी ने अपने जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,400 उसके पास जाकर क्लोजिंग दी है। अगर आपने यहाँ पर जंप करके कॉल बाय किया होता कि निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है और निफ्टी ने कल यानी वेंसडे को भी एक अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी थी,
तो हो सकता है निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करे, तो आपको यहाँ पर 100% लॉस हुआ होता, बिकॉज उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से शार्प फॉल दिखाया था। अगर आपने यहाँ पर जंप करके पुट भी बाय कर लिया होता कि चलो निफ्टी फॉल दिखा रहा है, हो सकता है फॉल आएगा, अगला ही कैंडल में निफ्टी ने रिकवरी दिखाई थी, यहाँ पर काफ़ी वॉल्टिलिटी रही, पहले गैप अप, फिर फॉल, फिर रिकवरी और फिर फॉल। तो निफ्टी ने कल यानी थर्सडे को हाई वॉल्टिलिटी मोड में ट्रेड किया और उसके बाद सेकंड हाफ में निफ्टी साइडवेज चला गया। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। बैंक निफ्टी भी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बेसिस पे ट्रेड करता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। प्लस निफ्टी की थर्सडे की मूवमेंट के बारे में भी जो हमने डेली एनालिसिस का वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने हमारा वो डेली एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप फ्राइडे की ग्लोबल क्लोजिंग देखो, मतलब जो डॉ जोन्स क्लोज हुआ है, SGX निफ्टी क्लोज हुआ है, अगर उस क्लोजिंग के बेसिस पे देखो तो हो सकता है निफ्टी में कल एक अच्छी गैप अप ओपनिंग हो। निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल था, मतलब 22,460 के आसपास, और 22,360 निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 22,460 एज ए रेजिस्टेंस और 22,360 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है। अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी तो जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय या फिर सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है तो जो पहली 15 मिनट कैंडल होगी उसका जो हाई होगा, अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके सेकंड 15 मिनट कैंडल में उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तब वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। ऐसा क्यों? फ्राइडे को जो ग्लोबल मार्केट्स क्लोज हुई हैं वो सारी पॉजिटिव नोट्स में क्लोज हुई हैं। SGX निफ्टी, डॉ जोन्स और जो भी है सारी मार्केट्स पॉजिटिव में क्लोज हुई हैं, तो उसका इम्पैक्ट निफ्टी पे पॉजिटिव पड़ सकता है। अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी तो मतलब जो ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव में क्लोज हुई हैं उसके अगेंस्ट में निफ्टी ने ओपन किया है, वहाँ पर निफ्टी में रिकवरी आने के चांसेस हैं। तो अगर निफ्टी पहली 2 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव बनाता है और सेकंड 15 मिनट की कैंडल पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करता है, तब निफ्टी में अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस हैं। तो हम यहाँ पर जाकर कॉल भी बाय कर सकते हैं और पुट भी सेल कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। प्लस मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर दूंगा कि मैं यहाँ पर बाइंग या सेलिंग करने जा रहा हूँ। वहीं अगर निफ्टी ने गैप अप एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, तो हो सकता है निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास आए और फिर निफ्टी में शार्प फॉल आए, बिकॉज ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव जा रही हो, निफ्टी नेगेटिव जा रहा है, तो हो सकता है फिर निफ्टी में वीकनेस आ रही हो, इसका मतलब निफ्टी में फॉल आ सकता है। तो वहाँ पर कॉशियस रहिएगा। अगर निफ्टी गैप फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक नेगेटिव रिएक्शन दिखाना शुरू करता है और फॉल दिखाना शुरू करता है, बट अगर निफ्टी ने इस फॉल को कंटिन्यू करते हुए हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दे दी, अगर निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी, तो भी वहाँ पर जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ से रिकवरी आने के चांसेस होंगे और हो सकता है फिर निफ्टी रिकवरी दिखाए। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देगा तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी कॉल बाय करने की या पुट सेल करने की। लेकिन कब? अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद इमीडिएटली रिकवरी दिखा देता है और जो ये हमारा सपोर्ट है उसके ऊपर सस्टेन करता है, या फिर पहली 15 मिनट की कैंडल ग्रीन बना देता है, जैसे यहाँ पर हुआ था। निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल ग्रीन बनाई थी और उसके बाद बहुत शानदार रिकवरी दिखाई थी। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ पर सस्टेन कर गया तो वहाँ पर जाकर कॉल सेल कर सकते हैं। हो सकता है फिर निफ्टी में फॉल आए और हमारे को वहाँ पर कॉल सेलिंग में अच्छा प्रॉफिट हो। लेकिन अगर निफ्टी ने ग्लोबल मार्केट को फॉलो करते हुए एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी थी, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं कल, अगर निफ्टी ने कल एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी तब भी जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देगा तो वो ग्लोबल मार्केट के सिनारियो के बेसिस पे ही होगी। वहाँ पर जितने भी लोग ओवरनाइट कॉल बाय करके गए होंगे कि हाँ अब निफ्टी में एक रिकवरी आ सकती है, उनको यहाँ पर प्रॉफिट होना शुरू होगा, तो इमीडिएटली अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर निफ्टी में फॉल आ सकता है। जैसा यहाँ पर थर्सडे को हुआ था, एक ह्यूज गैप डाउन गैप अप, फिर वहाँ से शार्प फॉल। फिर निफ्टी में अगर रिकवरी आती है और निफ्टी यू टर्न लेता है और उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, जैसे यहाँ पर निफ्टी ने रेजिस्टेंस ले लिया, लेकिन अगर निफ्टी उसको ब्रेक करता है तब निफ्टी में एक अच्छी खासी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। निफ्टी का जो पहला हॉल्ट रह सकता है वो 22,555 के आसपास रह सकता है, और अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तब निफ्टी में 22,600 तक एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग रह सकती है। तो निफ्टी की कल की ओपनिंग पर डिपेंड करेगा कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।